हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। और आपने मेरा पहला क्वेश्चन देखा है जो कि क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स का है, जो मैंने पहले वीडियो में करा दिया है। और आपने जब तक वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में जल्दी ही नहीं आएगा। इससे पहले आप हमारी वो वीडियो देख कर ही आएँ। तो आइए हम इसे भी देखते हैं। ये हमारा NCERT का क्वेश्चन रहा है। क्लास 10th में ये क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और आप लोगों को भी ये क्वेश्चन आना चाहिए। चलो हम देखते हैं इसे कि सॉल्व हम कैसे करते हैं। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं कि अब यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है कि 196 व 3822 का यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा हमें इसे सिद्ध करना है कि HCF इसका हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड एल्गोरिथम जो है हमारा, इससे हमें HCF ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं। हल सबसे पहले हम यहाँ लेट करते हैं। लेट A बराबर हमारा हो जाएगा 196 तथा B बराबर हमारा हो जाएगा 3822। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे जो है 196 है, इसे डिवाइड करेंगे हम 3822 को। ठीक है, तो यहाँ 196 से हम डिवाइड करेंगे 3822 को। हम यहाँ बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे कि इसका हम आंसर कैसे ला सकते हैं और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा कि इसे हम पहले एक बार में भाग करते हैं कि 196 एकम 196। तो यहाँ हम माइनस कर लेते हैं कि यहाँ से एक कैरी उठाया तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो हमारा 6 बचा। और यहाँ हमारा बचा है 7। जब 7 बचा है तो यहाँ से भी हमने एक कैरी उठाया। कैरी उठाने के बाद तो यहाँ हो गया 17। 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो हमारा कितना बचा, 8 बचा है। और हम यहाँ पर यहाँ मेरा बचा 2 में से बन गया तो फाइनली हमारा यहाँ पे 1 आ गया और मैंने ये 2 बचा, ये मैंने उतार लिया। अब हम देखते हैं कि 196 से कितनी बार में डिवाइड करें कि इससे ये ज़्यादा ना हो। तो हम देख सकते हैं 196 नेमा कितना होता है, 9 यानी कि, तो 9 छाक 54 यानी कि 4 हमारा बचा है। और 9 छाक 54 हमारा यहाँ 4 बचा है और 5 9 नेम 81 और 5 हमारा क्या होता है 86, यानी कि यहाँ हमारा बचा है 1764। अब इसे भी हम माइनस करके देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कितना बचेगा और फाइनली हमारा फिर आंसर आएगा। जब तक आंसर नहीं आता है, जब तक इसका जो शेष फल बचता है, जब तक 0 नहीं बचता है, तब तक हमारा इसका आंसर नहीं आता। तो हम देखते हैं यहाँ माइनस करके, तो हमारा यहाँ माइनस करने के बाद हमारा यहाँ जो हमने यहाँ से कैरी लिया है, यहाँ हमारा हो गया 12 में से 4 गया तो हमारा 8 बचा। और यहाँ से मैंने लिया वो हमारा यहाँ हो गया 15 में से 6 गया तो हमारा 9 बचा है। तो यहाँ हमारा 98 बचा है। तो हमें इससे कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, लिखने का एक तरीका होता है हमारा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारा भाजक होता है, फिर भाज्य होता है, फिर भागफल होता है, प्लस शेषफल होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 3822 इज इक्वल टू 196 इंटू 19 प्लस 98 हमारा बचा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 98 से हम देखते हैं 9, दोबारा हमें फिर से डिवाइड करना है 9। अब हमारा क्या है कि 3822 को 98 से डिवाइड करने पर, यानी कि 3822 को 98 से विभाजित करने पर क्या आता है हमारा। अब हम यहाँ 98 से यहाँ इसको हम भाग करेंगे, कितने को करेंगे, 196 से जब हम भाग करते हैं तो हमारा कितनी बार में जाता है, तो हमारा यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 8 16, यानी कि ये हमारा 2 बार में पूरा फाइनली कट जाता है। तो हमारे यहाँ 96 बचा और 96 तो हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा। जो हमारा रिमाइंडर है
यानी कि जो हमारा शेष फल है वो हमारा 0 आ गया। यहीं तक हम लिखते हैं, जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता तो हम लिखते हैं कि 196 इज इक्वल टू 98 इंटू 2 प्लस 0। और यहाँ पे जब तक हमारा 0 नहीं आता है तब तक हमारा इसका HCF नहीं आता है, और हमारा यहाँ पे 0 आ गया, वही हमारा समझो HCF आ गया है। तो इसका जो HCF है तो हम देख सकते हैं कि 196 व 3822 का जो HCF है यानी कि मासा, इसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जो हमारा इसका बचा है वो हमारा 98 बचा है। यही हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीका है, और ये क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इस एक्सरसाइज से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिखने को मिल जाता है, और ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि NCERT द्वारा जो हमारा पेपर बनता है उसी से पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन उसमें NCERT का दे रखा है। हमारा NCERT द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया है, और आप लोगों को इसे आना चाहिए, और 100% ये आता ही आता है एग्ज़ाम में। हाफ ईयरली में या फिर ईयरली में आपसे ये पूछ ही लिया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। धन्यवाद।